हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%, यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपये है तो बी की आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ए और बी के बीच में संबंध पता लगाते हैं। तो ए की आय का 10%, ए की आय का 10% ये किसके बराबर है? बी की आय के 15% के बराबर है। तो यहाँ पर ए का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे हम 10/100 बराबर बी की आय मल्टीप्लाई यहाँ पर का के स्थान पर और यहाँ पर 15/100। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो यहाँ पर 15 कटेगा 3 बार और 10 कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर 2a बराबर क्या आ गया है? 3b आ गया है। और यहाँ से हम अगर a/b निकालें तो ये किसके बराबर आएगा? 3/2 के बराबर आएगा। तो a अनुपात b किसके बराबर आया है? 3/2 के बराबर, 3:2 के बराबर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a/b किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है। तो यहाँ पर आगे हम b और c के बीच में संबंध पता लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि b की आय का 15% किसके बराबर है? c की आय का 20% के बराबर है। तो यहाँ से हम b और c के बीच में संबंध पता लगाते हैं। यहाँ पर का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे हम 15/100। यहाँ पर c का के स्थान पर गुणा और यहाँ लिखेंगे हम 20/100। 100 से 100 कट जाएगा, 15 और ये 20 है जो इसको 5 के पहाड़े से काटा जा सकता है। 20 कटेगा 4 बार और 15 कटेगा 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 3b बराबर 4c और यहाँ से हम b/c निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि a/b किसके बराबर आया है? 3/2 के बराबर आया है और b/c किसके बराबर आया है? 4/3 के बराबर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a/b किसके बराबर आया है? 3/2 के बराबर आया है और b/c किसके बराबर आया है? 4/3 के बराबर आया है। तो यहाँ पर a अनुपात b किसके बराबर है? 3:2 के और b अनुपात c किसके बराबर है? 4:3 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों में ही संबंध पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर अनुपात में क्या संबंध होगा। यहाँ पर a अनुपात b किसके बराबर है? 3:2 के। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं। और b अनुपात c किसके बराबर है? 4:3 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4:3। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो b का अनुपात a के साथ है ये तो 2 है और c के साथ जो b का अनुपात है वो है 4। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा 2 से करने पर यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर तो 4 है ही। अगर हम यहाँ पर 2 के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी 3 के साथ भी 2 का गुणा करना होगा। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा? 2 का गुणा 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर तो 4 ही है और ये c का अनुपात 3 है। तो अब यहाँ पर आप a अनुपात b अनुपात c लिख ही सकते हो। क्या आएगा? a का अनुपात 6 है, b का अनुपात अब ये समान आ ही गया है तो ये 4 है और c का अनुपात क्या है? 3 है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c क्या आया है? 6:4:3 आया है। प्रश्न में दिया है कि तीनों की आय का योग 7800 रुपये है। तो यहाँ पर हम तीनों का जो ये अनुपात दिया हुआ है इसका योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 6 और 4 10, 10 और 3 कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 यूनिट बराबर किसके है? 7800 के बराबर है, क्योंकि तीनों की आय का योग जो है वो 7800 रुपये प्रश्न में दिया है और ये तीनों की आय का जो अनुपात है वो 13 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? यहाँ पर 7800 में 13 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 600 के बराबर। 13 छिंग 78 होता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर आ गया है? 600 के बराबर आ गया है। प्रश्न में ज्ञात करना है b की आय। तो आप यहाँ पर b का अनुपात देख सकते हो। b की आय का जो अनुपात है वह 4 है, यानी कि 4 यूनिट है। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि हमें पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 600 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2400 रुपये, तो यही आंसर होगा।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।